अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं दास्तान वॉल्यूम 9 के चौथे और आखिरी पार्ट में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अल्पागू खान पतूका के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने एक नौकर से पूछता है कि क्या पतूका अपने कमरे में मौजूद है। लेकिन नौकर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं देख कर बताता हूँ। लेकिन अल्पागू खान उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद देख लेता हूँ। आइगस और पतूका कमरे में खड़े बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर से अल्पागू खान 2 बार पतूका पतूका की आवाज़ लगाता है और उन्हें पता चल जाता है कि अल्पागू खान हमारी तरफ आ रहा है। अल्पागू खान ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है और कमरे में दाखिल होता है और कमरे में देखता है कि बतूका मज़दूरों की तरह बैठा हुआ होता है। अल्पागू खान बतूका से कहता है कि तुम जिस लड़की से वाबस्तगी रखते हो वो पंजा है, वो दूसरे वाले भेड़िए का पंजा है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? दूसरे सीन में आइगस को दिखाया जाता है, जो कि उसी टेबल के नीचे छुपी हुई होती है जिस पर बतूका बैठा हुआ होता है। उसके बाद अल्पागू खान बतूका के पास बैठकर कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताई हैं, या उन 2 औरतों को तिलस्म और आइगस को, लेकिन वो दोनों मेरी जान लेना चाहती थी और वो दोनों ख़वातीन मेरी दुश्मन निकली। अच्छा हुआ तुम समझदार नहीं हो, क्या तुम भी मुझसे झूठ बोलते हो? उसके बाद अल्पागू खान खड़ा हो जाता है और बतूका के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि पूरी दुनिया में तुम वो वाहिद शख्स हो जो मुझसे झूठ नहीं बोलते। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद बतूका को कहता है कि तुम्हारी उम्र दराज हो, और बाहर जाने लगता है। दरवाजे पर खड़ा होकर बतूका की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। अगर उस लड़की को दोबारा मैंने यहाँ देखा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। उसके बाद आइगस बेड से बाहर निकलती है। उसके बाद आइगस बेड के नीचे से बाहर निकलती है और बतूका को कहती है कि मेरे लिए ये आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा मैं यहाँ पर नज़र आई तो वो मुझे मार देंगे। बतूका कहता है कि अगर बलामीर की बेटी ने उन्हें बता दिया कि मैं समझदार हूँ तो वो मुझे भी मार डालेंगे। आइगस पूछते है कि अब हम क्या करेंगे? बतूका कहता है कि अब हम वही करेंगे जो हमने शुरू किया था। पहले तो हम अपने दादा की कब्र को खोदेंगे और वहाँ से उनकी मोहर निकालेंगे, और मैं अपने पापा को एक दिन साबित कर दूँगा कि वो तहरीर झूठी थी, और मैं ये साबित कर दूँगा कि मेरी माँ बेकसूर थी, और शायद वो फिर हमें एक और मौका दे दें। उसके बाद आइगस बतूका को बताती है कि सुल्तान खातून ने मुझे अपने कबीले से बाहर निकाल दिया है और आपके बाबा ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद बतूका आइगस से पूछता है कि क्यों? आइगस बताती है कि सुल्तान खातून वही हैं जिन्होंने बालामीर को अगवा करने की कोशिश की। जब मैंने बालामीर को उनके हवाले नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बाप की कब्र पर जाने से भी रोक दिया और कबीले आने से भी रोक दिया। उसके बाद बतूका कहता है कि मैं अपने दादा का ही खून हूँ। मुझे किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग कब्र तक जाने का रास्ता तलाश करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें चुल्पान खातून दिखाई जाती है। उसके आदमन दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और कहती है कि बाहर ताई सुन आए हैं। चुल्पान खातून उन्हें अंदर आने को कहती है। उसके बाद चुल्पान खातून ताईसून को कहती है कि हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। उसके बाद ताईसून कहता है कि आपने कहा था हमें शहज़ादा तैमूर और तूतकीन देंगी, तो हम आपकी दावत क्यों ना कबूल करते। चुल्पान खातून कहती है यकीनन मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूँगी, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। ताईसून के कहने पर चुल्पान खातून बताती है कि आपको को की सल्तनत से बालामीर को अगवा करना होगा। ताईसून चुल्पान खातून से पूछता है मगर क्यों? आप बालामीर को क्यों अगवा करना चाहती हैं? चुल्पान खातून कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो मरने वाला, और अब आप बताएं कि आप हमारी मदद करेंगे या नहीं। उसके बाद ताईसून कहता है कि फजर के बाद बालामीर गो की सल्तनत से बाहर होगा, और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। ताईसून के बाहर निकलते ही साल्तुक ताईसून को देख लेता है और आकर चुल्पान खातून को पूछता है कि ताईसून यहाँ पर क्या करने आया था। चुल्पान खातून कहती है कि साल्तुक तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने बालामीर को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास आखिरी रास्ता यही था क्योंकि तूतकीन तैमूर के साथ भाग गई है। अब मैं दाग कबीले का बदला कोक से कैसे लूँगी। उसके बाद साल्तुक चुल्पान खातून को कहता है कि आप भी बालामीर की तरह तख्त लेना चाहती हैं, और आपने आइगस जैसी बहादुर जंगजू को भी अपने कबीले से बाहर निकाल दिया है। क्या आप कुछ और भी करना चाहती हैं? लेकिन चुल्पान खातून कहती है कि नहीं, मैं अब कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद साल्तुक वहाँ से चला जाता है। चुल्पान खातून की नौकर अंदर आकर कहती है कि क्या मैं ताईसून को बता दूँ कि आपने बालामीर को बचाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। लेकिन चुल्पान खातून कहती है मगर क्यों? उसके बाद चुल्पान खातून की नौकर कहती है इसका मतलब होगा कि साल्तुक साहब को भी आप धोखा दे रही हैं। चुल्पान खातून अपनी नौकर से कहती है यहाँ तक कि बालामीर की बेटी ने भी अपने बाप के साथ धोखा किया। तख्त में ये सब कुछ होता है और ऐसे खेल खेलने पड़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें बतूका और आइगस सिखाए जाते हैं।
जो महल के बाहर बातें कर रहे होते हैं कि बतुगा आपको भी घोड़ा सवारी की भी जरूरत है, ये हम बाद में सीखेंगे, पहले हम मोहर के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लें। उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तैमूर की बीवी अल्पागू खान के एक दानिशवर से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आए। उसके बाद तैमूर की बीवी तियानगो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप बालामीर को जिंदान से बाहर निकाल लें। तियानगो कहता है कि क्या आप लोग पागल हो गए हैं, आप लोग मुझसे गद्दारी की तवक्को करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तैमूर की बीवी कहती है कि मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद ताइसु कहता है कि यकीनन आप अपने खानदान को बचाना चाहेंगे, क्या आप अपनी बीवी और अपने 5 बच्चों को नहीं बचाना चाहेंगे। उसके बाद ताइसु एक संदूक को खोलता है, उसमें से तियानगो के एक बेटे का सर होता है और ताइसु कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप अपने दूसरे 5 बच्चों को जरूर बचाएंगे। उसके बाद अल्पागू खान दूध लेकर जेल के अंदर जाता है और बालामीर को देता है पीने के लिए और कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी रात है। बालामीर कहता है मुझे नहीं लगता ये कि मेरी आखिरी रात है। उसके बाद अल्पागू खान बालामीर को कहता है कि तुमने तख्त लेने की कोशिश की। बालामीर कहता है हाँ वाकई मैं ये चाहता था। उसके बाद बालामीर अल्पागू खान को कहता है कि आपने हमारे खून के साथ वफादारी नहीं की, आपने चीनी और रूस के साथ अपने खून की लकीर को खींचा, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद अल्पागू खान और बालामीर दोनों जेल में ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद साल्तुक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आता है तो उसे पता चलता है कि खाने में किसी ने सोने की दवाई मिला दी है और ये किसी की चाल है, वो बालामीर को भगाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद साल्तुक पूरे महल में जाता है, देखता है कि सब सिपाही बेहोश पड़े हुए हैं। उसके बाद याकूब को दिखाया जाता है जो कि जिंदान में पहुंच जाता है। बालामीर और अल्पागू खान दोनों त्यागू को देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और त्यागू बालामीर को कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है। रास्ते में साल्तुक आ जाता है, वो साल्तुक को धक्का दे देता है और बालामीर को लिए एक तरफ चल पड़ता है। और आगे से ताइसु और उसके सिपाही आ जाते हैं जो अपने सिपाही को हुक्म देता है कि बालामीर को ले जाओ। उसके सिपाही बालामीर को ले जाते हैं। उसके बाद ताइसु कहता है तुमने हमारी बहुत मदद की और इसके साथ ही त्यागू का गला काट देता है। दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है बतुगा और आइगस दोनों कब्र के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो दोनों कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद सीन दिखाया जाता है सराय का जहाँ पर तैमूर और तूतकीन मौजूद होते हैं और उनका दरवाजा खटखटाता है। जो तैमूर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर अमन और सिरमा होते हैं और वो उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे देता है और कहती है कि तूतकीन तुमने क्या किया। तूतकीन कहती है कि मैंने दिल की आवाज़ सुनी, आपको मुझे समझना चाहिए। उसके बाद तैमूर कहता है तुम लोग परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और तुमने हम लोगों को कैसे ढूंढा। अमन कहता है कि हमें को नता ने बताया कि चुल्पान खातून ने अपने सिपाहियों का एक दस्ता यहाँ पर तुम लोगों को पकड़ने के लिए भेजा है और हम लोग आपको वापस ले जाने आए हैं, लेकिन तैमूर वापस जाने से इनकार कर देता है। अमन तैमूर को बताता है कि हमने खुद देखा है कि चीनी हज़ारों की फौज लिए हमारी सरहद पर खड़े हैं, अगर आप वापस नहीं गए तो वो हम पर हमला कर देंगे। उसके बाद सिरमा और अहमद नीचे पहुंचते हैं तो उन पर कुछ सिपाही हमला कर देते हैं, वो उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में तैमूर को हमले की आवाज़ आती है और तैमूर तूतकीन को यहीं रोककर खुद नीचे चला जाता है। उसके बाद तैमूर अमन को कहता है कि क्या कर रहे हो और अपनी तलवार निकालो। अमन कहता है कि मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन तैमूर कहता है कि वो लोग तो हमें मार रहे हैं। उसके बाद सिरमा ऊपर तूतकीन के कमरे में चली जाती है। इतने में 2 सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सिरमा को मारकर बेहोश कर देते हैं और तूतकीन को लेकर निकल जाते हैं। नीचे घमासान लड़ाई शुरू होती है। इतने में काया और उसका कमांडर वहां पर पहुंच जाते हैं और तैमूर अमन के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में सिरमा अपने सर को पकड़कर सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आती है। तैमूर पूछता है कि तूतकीन कहाँ है। सिरमा कहती है कि दाग के आदमी कमरे में दाखिल हुए और मुझे मारकर तूतकीन को साथ ले गए। दोस्तों इसके बाद हमें फिर से कब्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बतुगा और आइगस ने कब्र खोद ली थी और आइगस कब्र के अंदर दाखिल होकर वो संदूक बाहर निकाल लेती है जिसमें बतुगा की दादा की मोहर पड़ी थी। संदूक को बाहर निकालने के बाद आइगस काया को कहती है क्या वक्त आ गया है कि तुम अपने बाबा के सामने खड़े होकर ये कह सकते हो कि दाग ने गो के साथ गद्दारी नहीं की और मेरी माँ गद्दार नहीं थी और मैं पायज भी नहीं हूँ। ये बातें कहने के बाद जैसे ही आइगस संदूक के अंदर हाथ डालती है तो वहाँ पर मौजूद सांप आइगस को काट लेता है। दोस्तों यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम होता है। यहाँ पर वॉल्यूम 9 के चारों पार्ट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसके बाद वॉल्यूम 10 के ट्रेलर में। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।